मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्यों ये कर रहा हूँ? आखिर क्या मुझे ये करना चाहिए? या ये मैंने क्यों किया? ऐसे न जाने कितने सवाल खुद से करने पड़ते हैं मुझे। हर फैसले, हर परिस्थिति, हर घटना और रोज़ अकेले होने पर। नमस्कार, कार्मिक रहस्य में आपका स्वागत है। मैं अरविंद अपनी ही कहानी आपको सुना रहा हूँ और बता रहा हूँ ग्रहों की चाल, उनके चरित्र और कुंडली के साथ साथ उनके ज्योतिषीय प्रभाव को। जो मेरे साथ मेरी कुंडली में मौजूद ग्रह हैं, उनका मेरे जीवन पर क्या असर रहा है, यही बताने की कोशिश है। और इसी के ज़रिए आपको कुछ ज्योतिष सिखाने समझाने की भी दिशा में ये कहानी चलेगी। तो जो सवाल खुद से होते हैं, जिनमें कभी अपने आप को लेकर, कभी किसी घटना को लेकर, कभी किसी परिस्थिति को लेकर भीतर में जो प्रश्न उठते हैं, उन भीतर के प्रश्नों का जवाब भी खुद से ही देना होता है। और ये कौन करा रहा है मेरे साथ? ये कराता है मेरे लग्न में बैठा केतु, जिसे एक रहस्यवादी, छायावादी ग्रह माना जाता है। और केतु जब लग्न में होता है तो वो आपको दो चीज़ें बहुत तेज देता है। पहला तो कन्फ्यूजन, यानी आप अनिश्चितता की स्थिति में हमेशा रहते हैं। मेरे साथ भी यही रहा है। मैं जीवन के तकरीबन 30 से 40 साल के दौर तक बहुत अनिश्चितता में रहा, कन्फ्यूज़न में रहा। किसी एक फ़ैसले पर पहुंचने में बहुत टाइम लगता था, मुझे पूछना पड़ता था लोगों से। आज भी पूछना पड़ता है, सच कहूँ तो आज भी पूछना पड़ता है। और उसका एक व्यवहारिक कारण भी है, क्योंकि केतु क्या है? केतु धड़ है। शरीर का ये हिस्सा जो नीचे का है, ये केतु है। ये हिस्सा जिसमें दिमाग होता है, वो केतु के पास नहीं है, तो वो राहु है। और चूंकि मेरी कुंडली में लग्न में धनु राशि पड़ती है, तो धनु राशि में केतु क्या होता है? उच्च का हो जाता है, यानी अपनी पूरी ताकत के साथ होता है। तो अब आप सोचिए कि जो ग्रह अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है अपने पहले ही घर में, पहला घर जो होता है, किसी की पर्सनालिटी होती है, उसका व्यक्तित्व होता है, उसका स्वभाव होता है, उस जगह पर अगर केतु जैसा ग्रह मौजूद है तो उस व्यक्ति के लिए चैलेंजेस कितने बड़े हो गए, यह अपने आप में समझने की बात है। तो केतु ने अध्यात्म की तरफ तो रखा हुआ है, लेकिन उसने बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कन्फ्यूज़न, भटकाव, और इसके साथ साथ हादसे, हड्डी का भी कारक होता है केतु, चोट चपेट, इन सब का भी कारण होता है केतु की वजह से। क्योंकि केतु क्या है? वो मंगल की तरह व्यवहार करता है। तो मेरे साथ भी रहा। बीमारी, मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई परेशान नहीं की, लेकिन जब जब हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे चोट लगी, जीवन में कई मौके आए जब बड़ी अनिश्चितता में रहा, अभी भी रहता हूँ। कोई बात समझने में मुझे बड़ा टाइम लगता है, खासकर अगर वो मेरे कर्म क्षेत्र से न जुड़ी हो। अगर जिस नौकरी पेशे में, तो खैर ये स्थिति नहीं आई कभी कि मुझे कोई काम करना हो अपना तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो,
लेकिन जीवन के बाकी हिस्सों में व्यक्तिगत अपने से जुड़ी कोई चीज़ हो, सामाजिक उसमें हो, पारिवारिक उस संदर्भ में हो, उसमें बड़ी कन्फ्यूज़न रही। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसे विचार हमेशा चलते रहे। इसके अलावा केतु आपको अकेला करता है। आप बहुत लोगों की भीड़ में भी हों तो भी आपको केतु ये महसूस कराएगा कि आपके साथ कोई नहीं है। मेरे साथ यही है। मुझे भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं है, मुझे अकेलापन अच्छा लगता है। अकेलेपन में कभी बोरियत नहीं होती। मतलब मुझे घंटों नहीं, महीनों आप मुझे अकेले रहने को कह दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खुश हूँगा, क्योंकि मुझे अपने आप से बात करने में मज़ा आता है। अपने आप से बात कर लेता हूँ। भीड़ भाड़ हुई तो परेशानी होने लगती है। ऐसे तमाम खूबियाँ केतु की मेरे अंदर हैं। और फिर मैंने कहा क्योंकि उच्च का है तो इसलिए उसका प्रभाव और ज़्यादा है। तो शुरू से अगर बचपन के दिनों से अच्छा, बचपन की बात आई तो ये भी बता देता हूँ। केतु जो लग्न में केतु जिनके होता है उनको अतीत में रहना बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी यादों में खोए रहना पसंद करते हैं। उनको पुरानी चीज़ें, बचपन के दौर की चीज़ें वो बहुत अच्छी लगती हैं। उन्हें मौका मिले तो वो बार बार बचपन जीना चाहते हैं, जीते हैं, मन में जीते रहते हैं। जीना चाहते नहीं, जीते रहते हैं मन में। केतु जिनके लग्न में होता है, ऐसे व्यक्ति अपने बचपन में रहना पसंद करते हैं। अगर वो अकेले बैठे हो तो हो सकता है आप उनसे अचानक पूछ बैठें कि क्या सोच रहे थे, तो उनके मुंह से निकल सकता है। अगर आप उनसे पूछें कि नहीं वो कुछ नहीं, वो याद कर रहा था बचपन में कैसा क्या था, ये था वो था, ये केतु की वजह से होता है। अगर लग्न में केतु है तो आप यकीनन ऐसा करेंगे। तो केतु ने कुछ ऐसी ही खूबियाँ मेरे अंदर दी हैं। और पूजा पाठ, भगवान पर विश्वास, ये जो है हमेशा बरकरार रहा। बीच में एक दौर आया जिसमें थोड़ा सा रास्ते से भटक गया, तो उस वक्त ईश्वर को लेके मन में एक अलगाववादी विचार था। ऐसा कुछ नहीं था कि सोचा समझा था, बट एक समय, एक फेज़ होता है जिस फेज़ में कभी ये दौर आता है जब आपकी परीक्षा होती है, ऊपर वाला आपका एग्ज़ाम लेता है। तो उस दौर में बस ये किया था कि मतलब मानता तब भी था, लेकिन पूजा पाठ इन सब चीज़ों को लेके बहुत जो एक होता है ना कि अंदर से बिलीव, ये चीज़ें बदलती हैं आदमी को, वो बिलीव कमज़ोर हुआ था। तो ऐसे तमाम केतु की चुनौतियां जो हैं वो मेरे जीवन में रहीं, और उनका असर जीवन में ये हुआ कि थोड़ा सा संभलने में टाइम लगा। तो केतु के साथ ये एक दिक्कत है, और अगर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए जो उसकी ताकत को बढ़ा दे तो ये और ज़्यादा होता है। आपके मन में भी कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप अपना सवाल रखें, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आपको लगता हो कि कहानी को और अच्छे ढंग से कहना चाहिए तो प्लीज़ अपने सुझाव भी दें। नमस्कार।